ज्यादा विलंब न करते हुए मैं अपने इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुकुटमणि और इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनमानस है उनके हृदय सम्राट अपने प्रत्याशी माननीय श्री शर्मा जी का इससे 22 वर्ष आगे तक अभिनंदन करता हूं जो अपने विचारों से आपको संबोधित करें। माननीय श्री शर्मा जी। मंच पर आसीन करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन भारत के गृह मंत्री, लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का इस माता मचेल की गोद में बसा एक पाडर और इस पाडर के छत्तीसगढ़ स्टेडियम में मैं आपकी तरफ से तथा अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन हम सब के लोकप्रिय नेता, हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पड़ोसी और युवाओं के दिलों की धड़कन पूर्व सांसद आदरणीय जामयाम सिंह नामग्याल का भी इस भारत की धरती पर स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, इस पाडर की देवभूमि में आज की सभा में गांव गांव से पधारे मेरे लिए पूजनी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे आदरणीय, मेरे बुजुर्ग और राष्ट्र भक्ति में संलग्न यहां का जोशीला नौजवान, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस दूर दराज क्षेत्र में पाडर की इस देवभूमि में ऐसे व्यक्ति पधारे हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। केवल पाडर के लोग जिनको सिर्फ टीवी में देखते हैं और आपका ओजस्वी भाषण देख के यहां के लोगों को एक उत्साह मिलता है, ये कभी कल्पना नहीं की थी कि पाडर के इस छत्तीसगढ़ स्टेडियम में प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन करेंगे। इससे हम सौभाग्यशाली, हम धन्य हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति का यहां पे स्वागत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का हम दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने धारा 370 को धराशायी कर दिया, जिन्होंने धरती से को जल से उखाड़ के फेंक दिया, जिन्होंने आतंकवाद को दमन कर दिया, जिन्होंने अलगाववाद के नामो निशान खत्म कर दिया और जिन्होंने पत्थरबाजों को जेलों के अंदर पहुंचा दिया। ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके हम पुण्य के भागीदार हैं। आज आदरणीय गृह मंत्री जी, पाडर एक ऐसा स्थान है जहां पे हमारी मूल विचारधारा का बहुत विस्तार है और हमेशा पाडर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़ के साथ दिया है। तब भी दिया है जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी लग भी नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उस वक्त भी अगर पहाड़ की तरह कोई भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा रहा, वो यही पाडर की धरती और पाडर के लोग थे। यहां पे पाडर के लोगों ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा चलाया गया प्रजा परिषद का आंदोलन, उस आंदोलन को भी यहां पे शिखर पे पादरियों ने देखा है और यहां की भी कुर्बानी, यहां की भी शहादत
उस प्रजा परिषद आंदोलन में हुई है। तब से लेके यहां के हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिए, लेकिन अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी इस भारत मां की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहा। इसका जीता जागता उदाहरण है 90 के दशक का आतंकवाद। यहां हमें शिरोड धार की याद दिलाता है, जिस शिरोड धार पे यहां के भेड़ बकरी चराने वाले लोग गर्मियों में धार पे जाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन दुष्ट आतंकवादियों ने ऐसे 13 नौजवानों को हमारी धार एक अठौली के ऊपर शहीद किया, जिन्होंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, जिनके बदन पे पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन उस आतंकवाद के काले साए ने यहां पे 13 माओं की गोद खाली की, यहां पे 13 बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाडर की देवभूमि ने, पाडर के इस वीरों की धरती ने सजार में हमारे 7 नौजवानों को खोया, आतंकवाद की भेंट चले, लेकिन पाडर के शूरवीर यहां के नौजवान ने कभी समझौता नहीं किया, अपनी राष्ट्रभक्ति के साथ कभी समझौता नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पाडर ने राजनीतिक आतंकवाद भी देखा। जो लोग यहां पे राजनीति में प्रतिनिधि थे इस क्षेत्र के, यहां पे ये गुलाबगढ़ हमारा स्थान है, यहां पे एक डिफेंस रोड के अतिरिक्त, जो डिफेंस रोड यहां से हिमाचल के पांगी में जाता है, इसके अतिरिक्त किसी गांव में कभी सड़क नहीं देखी थी। यहां पे हमने बिजली नहीं देखी थी, 2014 तक किसी गांव में बिजली नहीं देखी थी। यहां पे किसी गांव ने मोबाइल नेटवर्क नहीं देखा था। यहां के बच्चे पढ़ते, लेकिन गरीबी के कारण यहां से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, कॉलेज से वंचित थे। यहां के लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको यहां पे कुछ काम सीखने के लिए कोई इंजीनियरिंग या कोई आईटीआई नहीं था। यहां पे इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था। ऐसी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। और तब जाके भारत की राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अवतरित हुए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे सांसद बने। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे यहां का आखिरी गांव गंधारी हो, चाहे उनगाई हो, चाहे कपन हो, चाहे चित्तो हो, चाहे मचेल हो, चाहे सजार हो, चाहे जाड़ हो, आज हर गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। और मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि पाडर में इस गुलाबगढ़ के अतिरिक्त आज अगर हम मचेल के आखिरी कोने में भी जाते हैं, आज वहां पे हम गर्मियों में भी और सर्दियों में भी बल्ब चलते देखते हैं, बिजली देख रहे हैं। सिर्फ मचेल में नहीं, आज आखिरी कोना जो बुद्धिस्ट गांव हमारा हांगो है, हलोती है, उसमें भी आप आज बिजली पाएंगे। मैं अभी 2 दिन पहले सुमचाम में था, जहां पे हमारी सफायर माइन है। उस सुमचाम में भी वहां से मोबाइल नेटवर्क चलता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जहां गुलाबगढ़ में हम मोबाइल कॉल के लिए तरसते थे, वहां आखिरी कोने में सुमचाम में भी आज मोबाइल हमारा चल रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपको भारत सरकार ने यहां पे कॉलेज दिया। जब यहां की प्रदेश सरकार ने पाडर को वंचित किया कॉलेज से, तब यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से यहां पे रूसा के तहत कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। और जहां का गरीब बच्चा भी उस कॉलेज में पढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाडर में आईटीआई स्थापित हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में केवल 2 आईटीआई पिछले 10 सालों में बने, एक बारामूला के पट्टन में बना और एक किश्तवाड़ के पाडर में बना। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पाडर की धरती पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बना। अगर एक दुमाना में बना जम्मू में, तो दूसरा पाडर में बना। सिर्फ यहीं पे नहीं रुके हम। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, जिस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए यहां के बुजुर्गों ने अपनी जानें दी,
उन्होंने कभी स्वप्न देखा था कि पाडर को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले, क्योंकि पाडर का क्षेत्र हिमाचल के पांगी से मिलता था और यहां पे लद्दाख के ज़ांस्कार से मिलता था। ये एक ही पैराडान होता था, यहां एक ही राजा हुआ करता था इस पूरे क्षेत्र में। जब पांगी हिमाचल से मिला तो पांगी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। ज़ांस्कार लद्दाख में चला गया, ज़ांस्कार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। केवल पाडर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से वंचित था। लेकिन यहां पे कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थी। यही हमारे आदरणीय यशस्वी ओजस्वी गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने पाडर को कुछ महीने पहले शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। मैं चाहूंगा सारे लोग तालियों से स्वागत करें आदरणीय गृह मंत्री जी का। इन्हीं के द्वारा ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इस पाडर की धरती पर संभव हो पाया है और यहां के नौजवानों में खुशी की लहर है, उत्साह है। आज ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र, मैं तो कहता हूं कि ये आखिरी कोना है भारत का और भारत की संस्कृति का भी ये सीमा है। जब इस बॉर्डर के पार जाते हैं, किश्तवाड़ के बॉर्डर के पार हम चले जाते हैं, भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए वहां पे एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, जिसने उसको वहां पे रोक के रखा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज आदरणीय गृह मंत्री जी यहां पे आए हैं। आपके यकीन मारे बॉर्डर जिस स्पीड से, जिस गति से तरक्की कर रहा है, यहां पे मूलभूत सुविधाएं लगभग गुलाबचंद भगत जी और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे मेरे मित्र यहां के विधायक सुनील शर्मा जी, और आज भाइयों बहनों, मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं। जब हेलीकॉप्टर से इस ओर निकला, ये पहाड़ियां, आसमान को छूने वाली पहाड़ियां और दुर्गम क्षेत्र, उसको देखकर मुझे लगा कि सुनील ने कहा मेरी सभा रख दी है। मगर भाइयों बहनों, इस विराट सभा में इतनी बड़ी जनसंख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे गुर्जर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मचेल माता के चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आऊं, मगर तीसरी सभा भी रख दी रामबन में, हो नहीं पाया। मैं आज मां के चरणों में वादा कर कर जाता हूं, सुनील और हमारी बहन परिहार को जिता दीजिए। यहां मैं मां के चरणों में शीश झुकाने जरूर आऊं। किश्तवाड़ पाडर और नागसेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी दिया। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से सुशोभित है, तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत नमन करता। भी तो हमें वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को
फिर से मजबूत करने की एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाने। हमने वीवीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं,